राम राम जी, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ सारे जो है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से जो है आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चार चांद आप लोगों ने अपनी तैयारी में लगा रखे हैं। उसी चौथे चांद की चमक बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। ठीक है। अब आप लोग बोलते हो ना कि मोदी जी ने जो है वो योजनाएं स्टार्ट करी थी कि भैया 15 लाख बेरोजगारों को हम लोग जो है वो नौकरियां देंगे। अब ये नौकरियां कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, अब इसी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये योजनाएं कब जो है वो भारत सरकार लेके आई थी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो लेके आए थे। यहाँ पे मेरे साथ आप लोगों के देखोगे तो यहाँ पर हमारे मोदी जी जो है वो लग रहे हैं। यहाँ पे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, यहाँ पे मोटा भाई अमित शाह हैं और यहाँ पे तुम्हारा भाई विजय शर्मा जो है वो लग रहा है। ठीक है। तो ये योजनाएं पढ़ाने वाला तो ये बंदा है और लाने वाले ये बंदे हैं। ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो जो है वो तुम लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना भी ग्रुप है तुम्हारे पास, जितने भी चेले चपाटे हैं, भाई बेली है, दोस्त सहेली है, सबके साथ जो है ये वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दे। और पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या बोलता है मेरे भाई, तो भारत की प्रमुख योजना के ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो हमारा जो है वो बेस है इसका। अब बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। मत्स्य का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मछली होता है। ठीक है। तो इस किस साल शुरू की गई थी इस योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 2020 में। कब हुई थी इस योजना की शुरुआत मेरे भाई, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2020 में। इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था, मैं बता देता हूं कि मत्स्य संपदा योजना जो है PMMSY को 2020 में नीली क्रांति के तहत सतत मत्स्य विकास हेतु शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 2025 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो। और दूसरा क्या था, इसमें 15 लाख नौकरियां, जो नौकरियों की बात करें, मोदी सरकार ऐसे बोल रही थी कि 15 लाख नौकरियां देंगे, इसी योजना के तहत आई थी। और दूसरा काम था कि निर्यात को क्या है मेरे भाई, दुगना करना। ये क्या था, इस योजना का उद्देश्य था। तो अब मत बोलना कि भैया मोदी जी ने जो नौकरी वाली बात बोली थी किस योजना के तहत बोली थी, हमें याद नहीं है, याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि PMAYG के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में एक घर के लिए वित्तीय सहायता कितनी दी जाती है। ठीक है। तो कितनी दी जाती है भैया, अगर मैदानी क्षेत्र में घर बनाना है तो 1,20,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। बहुत मोटा पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG में मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30 लाख की सहायता जो है वो दी जाती है। उद्देश्य है 2024 तक सबके लिए क्या होने चाहिए मेरे भाई, घर होने चाहिए। ठीक है। क्या है कि 2024 तक सबके पास घर होना चाहिए, इस उद्देश्य से इसको दी गई थी। अब देखते हैं कि कितने लोगों के पास जो है वो घर है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण श्रेणी का ऋण कितना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण श्रेणी का ऋण जो है वो कितना है, तो यहाँ पर देखोगे तो वो है 5 लाख से 20 लाख रुपए तक। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा तुम्हारा, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे तुम्हारा राइट हो जाएगा कि मुद्रा योजना 2015 की तीन श्रेणियां हैं। ठीक है। एक तो है शिशु जिसमें क्या है 50,000 रुपए तक मिलते हैं। दूसरा है किशोर जिसमें क्या है 50,000 से 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। और तीसरा क्या है तरुण है, तो तरुण के अंदर क्या है 5 लाख से 20 लाख रुपए मिलता है। और ये बिना संपार्श्विक के लघु उद्यम ऋण जो है वो प्रदान करती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई कि PM कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर आती है, तो ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है। किसके अंदर में आती है भैया, ये आती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर में। DDU-GKY है, PMKVY है, ये सारी की सारी क्या है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत में आने वाली योजनाएं हैं। ठीक है। तो PMKVY का उद्देश्य युवाओं को रोजगार पर कौशल सिखाना है। इसमें NSQF आधारित प्रशिक्षण और RPL शामिल है। अब इस योजना का ग्राउंड पे कितना लाभ हुआ वो मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है। PMKVY, अब थोड़ी सी इसमें पारदर्शिता आ गई। पहले क्या सिस्टम था, मैं बात कर रहा हूँ 2018 के लगभग जो है एक सिस्टम बना था। तो मुझे खुद को बोला गया था, भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये PMKVY के बहुत सारे सेंटर चलते थे। तो ये बोलते थे कि आप सिर्फ क्या है डॉक्यूमेंट्स दे के जाओ। ठीक है। आप क्या करो, डॉक्यूमेंट्स दे के जाओ। एक बार भी आपको जो है वो आने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार भी नहीं आना। ठीक है। आपको सिर्फ एक पेपर होगा, उसी टाइम पे आना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है
वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग में वो क्या करवाते हैं, जब ये देखने के लिए आते हैं, निरीक्षण के लिए आते हैं, स्टार्टिंग में मान्यता वगैरह देने के लिए, तो उनको भी बहुत सारा पैसा जो है वो दिया जाता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जो चीज मैंने देखी है वही मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उनको पास करवाने के लिए जो है वो एक एक बार के लिए क्या है, लैब सेट की जाती है। क्या है, वो एक बार के लिए लैब सेट की जाती है, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए लैब सेट की जाती है। उसके बाद वहां का लैब का सामान गायब। ठीक है, बाद में वहां पे कुछ नहीं बचता। ये रियलिटी है इस योजना की। ठीक है, इस योजना की ये रियलिटी है जो हम लोगों ने देखी है। मेरा खुद, मैं गया था वहां पे एडमिशन लेने के लिए, तो मुझे अच्छे से पता है कि भैया एक बार के लिए क्या है कि ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने मुझे ये स्कीम बताई थी कि ऐसे ऐसे करके करना है। और जो इसके कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो निरीक्षण के लिए आते हैं उनको अच्छा चाय पानी पिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो लैब देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो लैब का सामान गायब। अब करते क्या है, देखो एक लैब जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, और दूसरी लैब क्या है, दूसरी लैब में कुछ नहीं है। तो वो चेक करवाने के लिए क्या है, उनके कई सेंटर्स चल रहे होते हैं, तो इस सेंटर का सामान एक दिन के लिए जो है इस सेंटर में लाया जाता है। ये इस स्कीम की जो है सच्चाई है, ग्राउंड की रियलिटी है। ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटी साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये चीज थी PMKVY। ठीक है, अगर इसको माना जाए कि ये भैया बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम था, तो बिल्कुल भी नहीं था। कहीं भी सरकारी नौकरी में इसका कोई योगदान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसका डिप्लोमा नहीं मानते। रियलिटी तो ये है कि ये जो 3 महीने का कोर्स है, इसका डिप्लोमा प्राइवेट वाले भी नहीं मानते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए किसानों का कितना प्रीमियम जो है वो देना होता है। तो कितना देना होता है मेरे भाई, 2%। कितना देना होता है, 2%। PMFBY 2016 के तहत खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के लिए जो है वो 5% का प्रीमियम लिया जाता है। शेष राशि सरकार वहन करती है। ठीक है, बाकी की राशि जो है वो कौन वहन करती है, सरकार वहन करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, PM आस्था अभियान का जो है वो उद्देश्य क्या है। तो वो है MSP पर खरीद को सुनिश्चित करना। क्या है भैया, MSP के ऊपर। ठीक है, जो फसल है वो MSP पे खरीदी जाए, PM आशा अभियान का यही उद्देश्य है। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, PM का मतलब प्रधानमंत्री, ए का मतलब अन्नदाता, ए का मतलब आय, स का मतलब संरक्षण, SH का, और ए का मतलब अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP के ऊपर जो है वो फसल की खरीद की जाए। ठीक है, ये चीज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM पोषण शक्ति निर्माण अभियान का प्रबंधन कौन करता है। ठीक है, तो जहां पर भी ये कि तुम्हें ना, ठीक है, तो वो कौन करेगा, शिक्षा मंत्रालय करेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ही बाद में क्या है, सबको बांटने का काम करेगा। तो इस योजना के तहत स्कूलों में पोषक भोजन, आपने देखा होगा ना कि 5वीं 7वीं तक, 5वीं तक 8वीं तक मेरे ख्याल से जो है वो स्कूलों में भोजन मिलता है बच्चों को बना बनाया। ठीक है, तो ये पोषण शक्ति के अंतर्गत आता है, और ये कौन करता है, शिक्षा मंत्रालय जो है इसका खर्चा जो है वो वहन करता है या प्रबंधन करता है। और पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा निगरानी की जाती है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। तो इस योजना को जो है वो कब स्टार्ट करा था मेरे भाई, 2018 में इसको स्टार्ट करा था। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि अटल भूजल योजना किन राज्यों में लागू की गई है, यानी कि कितने राज्यों में जो है वो लागू की गई है, 5 6 7 और 9 यहाँ पे ऑप्शन है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, जिसके बारे में बता दिया जाएगा। तो अटल भूजल योजना जो है वो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। ठीक है, ये 7 राज्य हैं। एक तो गुजरात है मेरे भाई, कब लाई गई थी, ये 2019 में लाई गई थी। दूसरा हरियाणा है, तीसरा कर्नाटक है, चौथा जो है वो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अटल जल योजना कौन कौन से राज्य में है, ये 7 राज्यों में है। 7 राज्यों के नाम यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं। ये योजना कब लागू की गई थी, तो ये 2019 में भूजल प्रबंधन के लिए चलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि PMAYU योजना किस वर्ग को आवास उपलब्ध करवाती है। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या जो है वो MG वर्ग में आते हैं, LIG वर्ग में आते हैं, उन लोगों के लिए की गई थी। ठीक है, तो EWS, LIG और MIG वर्गों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में कब स्टार्ट हुई थी, ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी।
कब हुई थी? 2015 में, जो शहरी गरीबों के लिए किफायती दर पे यानी कि कम रेट के ऊपर जो है वो घर उपलब्ध कराती है। तो सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अंत्योदय, क्या है? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस साल हुई थी? तो 2000 में ये क्या है? स्टार्ट हुआ था। तो दिसंबर 2000 में ये योजना जो है वो अंत्य गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की स्कीम है। ठीक है, यानी कि 35 किलो अनाज जो है वो गरीब लोगों को दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? अगर आप इसमें करवाते हो तो साल के आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको 436 रुपए एनुअली देने पड़ते हैं, साल के देने पड़ते हैं। तो पी एम जे जे बी वाई 2015 18 से 50 साल के व्यक्तियों को 2 लाख का बीमा होता है ये, जिसमें 436 रुपए क्या है? प्रीमियम, यानी कि हर साल जो है वो 436 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है वो उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है। इस योजना का मतलब क्या है? कि गांव की जितनी भी सड़कें हैं उनका क्या है? निर्माण करना है। और PMGSY ये भी 2000 की जो सन है उसमें आई थी। इसका उद्देश्य है असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क का संपर्क देना, यानी कि गांव में आने जाने की सुविधा जो है वो आसान हो सके, इसके लिए क्या है? स्कीम को लाया गया था। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप लोगों ने कई गांवों के आगे ऐसे दिखा होता है ना, जैसे मेरा गांव लिख देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे पदमपुरा है, क्या लिख दिया मैंने? पदमपुरा आदर्श ग्राम, ये नाम लिख दिया मैंने। अब आदर्श ग्राम का मतलब क्या है? ठीक है, आदर्श ग्राम का मतलब यह है कि उस गांव में जो स्कूल है वो बहुत अच्छे हैं, उस गांव की सड़कें बहुत अच्छी है, उस गांव के स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, गांव जो है वो खुले में शौच मुक्त है, बहुत सारी चीजें हैं, बाल विवाह नहीं हो रहे उस गांव में। ठीक है, उसके अंदर क्या है? किसी प्रकार का किसी भी जाति के आधार पर जो है वो शोषण नहीं है। तो वो जो गांव आता है वो भैया किस में आता है? वो आदर्श ग्राम की सूची में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अब बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत सारे इसके उद्देश्य थे, तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था? अनुसूचित जाति बहुल गांव का जो है वो समग्र विकास करना, यानी अभी बताया था ना मैंने कि जातिगत आधार पे उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है, सभी लोग वहां पे क्या है? एकजुट होकर रहते हैं। तो PMAGY सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो अनुसूचित जाति समुदाय के गांवों को आदर्श गांव के रूप में जो है वो विकास करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कुल नगद राशि जो है वो कितनी दी जाती है? तो यहाँ पे दी जाती है 5000। कितने रुपए दिए जाते हैं भाई मेरे? 5000 रुपए दिए जाते हैं। तो PMMVY 2017 में ये स्टार्ट हुआ था, और पहली बार जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5000 रुपए दिए जाते हैं। 2022 में ये है, इसका 2.0 स्टार्ट हो गया, दूसरी बालिका को भी ये राशि क्या है? शामिल कर दी गई। पहले क्या था? एक पहली जीवित संतान को मिलता था, उसके बाद 2022 में क्या है? इसमें सुधार किया गया, और वो सुधार करके अब क्या है? दूसरी जो संतान होती है, कौन सी संतान? दूसरी बालिका संतान। ठीक है, तो भी क्या है? पैसे मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत PMJ के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है वो कितनी है? 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, या 10 लाख है? चलिए PMJ के तहत स्वास्थ्य बीमा की कवरेज कितनी मिलती है? तो ये मिलती है 5 लाख रुपए। कितनी मिलती है मेरे भाई? 5 लाख रुपए। 2018 में ये योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी। में PMJ 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका जो है वो लाभ मिलेगा। लगभग 50 करोड़ लोगों को क्या है? इसका लाभ मिलेगा, और 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा का कवर जो है ये प्रदान करती है। चलिए आगे बात करते हैं। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? ये कर्मयोगी जो है ये सिविल सेवकों के कौशल विकास से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है ये? सिविल सेवकों के कौशल विकास से संबंधित। मिशन कर्मयोगी 2020 में सिविल सेवाओं के योग्यता आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म आई गोट कर्मयोगी के माध्यम से सुधार लाने हेतु शुरू किया गया था। अब कर्मयोगी में देखो किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बता देता हूँ। कर्मयोगी में आपको आपके जो है मोरल्स हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, आप अगर एक सरकारी कर्मचारी हो तो आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। मोटा मोटा क्या है कि आपका जमीर जगाया जाता है भाई, कि आपको बेईमानी नहीं करनी,
आपको रिश्वत नहीं करनी। आपके सामने अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ऐसे डील करना है, ऐसे डील करना है, ऐसे ऐसे करके ये ट्रेनिंग होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अटल पेंशन योजना का प्रबंधन कौन करता है? कौन करता है भैया इसका? तो PFRDA, ठीक है, ये करता है भाई। तो एपे 2015 में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए शुरू की गई है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक जो है वो पेंशन मिलती है। और अब हरियाणा ने 3500 रुपये पेंशन कर दी मेरे ख्याल से, और ये 1 नवंबर से जो है वो लागू हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा ने क्या कर दी, 3500 के लगभग जो है पेंशन कर दी मेरे ख्याल से। अभी तक ये पेंशन जो मिल रही थी ये 3,000 रुपये मिल रही थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 3500 कर दिया गया है। और ये 1 नवंबर से जो है वो लागू हो जाएगी। तो बूढ़िया जकाए बांगत भैया मजा है, 3500 रुपया अब मिलने लगा जाएगा। बहुत चौटाला साहब शायद मेरे हिसाब उस स्कीम जो की स्टार्ट करी थी, और थोड़ा सा रुपयों बढ़ती 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 आज किया 3500 रुपया ताई। क्योंकि अब इनको फायदो क्या है कि जब आप अपना बूढ़ा बुजुर्ग है, जो अपने बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको क्या है भैया, इज्जत एक्स्ट्रा मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम पे इज्जत किस चीज की है मेरे भाई? इज्जत है मनी भाई की। किसकी है इज्जत? रुपए की, पैसे की। जिसके पास पैसा है उसको दुनिया पूछती है भाई तू कैसा है। लाइन सब लोगों ने सुनी है। यही लाइन जो है सही साबित कर रही है जो बुजुर्गों पे अत्याचार हो रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनको उनकी एक अलग इमेज जो है वो समाज में है, जिनके पास पैसे हैं उनकी एक अलग इमेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है भाई, कि मिशन सागर किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये किसके अधीन है भैया? ये है विदेश मंत्रालय के अधीन। किसे मंत्रालय के अधीन आवे हो? वो विदेश मंत्रालय के अधीन आवे। तो मिशन सागर 2020 में भारत के सागर सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्रों में मानवीय सहायता देना है। यानी कि हिंद महासागर जो क्षेत्र है भटकी है, मानवीय सहायता देनी है। मिशन सागर किसे मंत्रालय में आवे? तो वो आवे विदेश मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस साल लागू की गई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना तो आकर स्टार्ट करी 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है सारे नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। शून्य बैलेंस खाते और रुपए कार्ड इसी की विशेषता है। जीरो बैलेंस खाता खुलाया मोदी जी, याद है कि सारा? ठीक है, तो मोदी जी जो जीरो बैलेंस खाता खुलाया वह प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर में खुलाया। दूसरी चीज के है, एक जो रुपए कार्ड आने लाग रहे हो आज आप, ठीक है, जो अपन एटीएम मिला जगह के ऊपर रुपए नाम लिखे हुआ है, वो भी क्या है, जन धन योजना के अंतर्गत आयो। ठीक है, आ गया समझ में भाई? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कौन सी योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है? भारत सरकार की ऐसी किसी योजना है जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? ठीक है, तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है। केवल केंद्र द्वारा वित्त पोषित, कौन सी है भैया? केवल केंद्र के द्वारा जो है वित्त पोषित है। वित्त का मतलब पैसे और पोषित का मतलब पोषण करना, यानी कि पैसे पैसे दे रहे हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती है। यानी कि केंद्र सरकार जो है उसके लिए 100% वहन करती है। तो वो जो योजनाएं होती है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहलाती है और कार्यान्वित होती है। जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों के साथ जो है वो साझा होती है। अब क्या है, जको नियम केंद्र सरकार बना दियो वो क्या है, राज्य के साथ भी साझा हुआ है। तो जबकि स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है और बीजेपी की स्टेट में है, तो क्या है कि जो सेंटर की सारी स्कीमें जो है वो क्या है, स्टेट भी लागू कर देगा। क्योंकि वहां उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। दोनों साइड क्या है, एक ही जगह की चीज है। तो यही कुछ स्कीमें हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ा। मैं देख लेता हूँ 20 क्वेश्चन थे, अगर गलती से ज्यादा बना दिए होंगे तो भैया ज्यादा पढ़ लेते हैं। अदरवाइज आज के इस वीडियो में भारत सरकार की टॉप 20 योजनाएं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आशा करता हूँ कि वीडियो जो है वो तुम लोगों को पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर वीडियो पसंद आ गया मेरे भाई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।